हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद और शिक्षा। आज हम ये देखेंगे कि यथार्थवाद और शिक्षा में क्या संबंध है। यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य जो कुछ देखता है तथा जो कुछ उसके सामने है वही सत्य है। जो भी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हमें नजर आती हैं वही सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए सत्य है। यथार्थवादियों के लिए सत्य माना जाता है। अन्य शब्दों में यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत को मानता है, अप्रत्यक्ष जगत को नहीं मानता। प्रत्यक्ष मतलब कि जो सामने हमारे बिल्कुल सामने है, जो चीज़ें हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को मानता है, अप्रत्यक्ष चीज़ों को नहीं मानता है। यथार्थवादी विचारों एवं सिद्धांतों की अपेक्षा वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविकता पर बल देता है। कि विचार तो एक थॉट है कि मन में कोई भी कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, और ऐसे ही सिद्धांत भी हैं। इनको न मानकर यथार्थवाद वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविकता पर मानता है कि चीज़ें क्या हैं, किस तरह से प्रयोग की जा रही हैं और किस तरह से घटित हो रही हैं, उन चीज़ों को मानता है। यथार्थवादियों में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर निम्न प्रकार से प्रकाश डाला है, जिसमें कि पहला पॉइंट है यथार्थवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। यथार्थवादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है मानव समाज का पूर्ण एवं व्यापक ज्ञान प्रदान करना। पूरे मानव समाज को सभी व्यक्तियों को क्या है, पूर्ण शिक्षा देना और व्यापक ज्ञान देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, सामाजिक नैतिक चारित्रिक विकास के साथ साथ व्यावसायिक उन्नति पर भी जो है बल दिया गया है। तीसरा पॉइंट है यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को एक सुखी तथा सफल जीवन के लिए तैयार करना है। तो बालक का सुखी जीवन कैसे होगा, जब उससे ज़्यादा ज्ञान प्रदान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें सीखेगा और ज़्यादा नॉलेज होने के बाद ही उसे क्या है, एक सुखी और सफल जीवन जीने में आसानी होगी। इसके लिए उसे तैयार किया जाता है, ये भी उद्देश्य है। चौथा, बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। क्योंकि बालक का वास्तविक जीवन क्या है, जो वो समाज में रह रहा है वही वास्तविकता है ना उसके लिए। तो इसलिए वास्तविक जीवन जीने के लिए भी उसे तैयार करना। पांचवा, बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना एवं प्रशिक्षण देना। और क्योंकि उसे ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा तो वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेगा, इसलिए ज्ञानेंद्रियों का भी विकास करना, उसे प्रशिक्षण देना। छठा पॉइंट है जीवन के उत्तरदायित्वों को निभा सकने की क्षमता उत्पन्न करना। और सातवां पॉइंट है अंतर्दृष्टि का विकास करना, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करना। दूसरा है यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम। यथार्थवादियों ने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो, जो उपयोग में आ सके, उसके लिए जरूरी हो, उसे वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके। ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है यथार्थवाद ने। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में जीवन की यथार्थ परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति विज्ञान तथा व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया है। क्योंकि व्यवसायिक जीवन नहीं होगा तो वो अपने जीवन को कैसे सुखी बना पाएगा, है ना। भाषा कला तथा साहित्य आदि को भी गौण स्थान दिया गया है। साथ ही में पाठ्यक्रम में मातृभाषा तथा उद्योग अनिवार्य विषय होने चाहिए। क्योंकि अगर मातृभाषा में होगी तो बालक क्या है, सभी चीज़ों को आसानी से सीख पाएगा। और उद्योग जो है अनिवार्य विषय इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे ने शिक्षा ग्रहण कर भी ली और कोई काम नहीं करेगा तो उसका सुखी जीवन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी जरूरी है। तीसरा, यथार्थवाद और शिक्षण पद्धति। यथार्थवादियों ने शब्द की अपेक्षा वस्तुओं के ज्ञान को महत्व प्रदान करते हुए इस बात पर बल दिया है कि वस्तु वास्तविक हो। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को पेड़ के पास ले जाते हैं, तना, पत्ते, फूल, फल, ये सब चीज़ें दिखाते हैं तो बच्चा आसानी से देख पाता है, उसको समझ भी पाता है। तो क्या है, वस्तु वास्तविक होनी चाहिए बच्चे के लिए। अतः बालक को पहले वस्तु दिखाई जानी चाहिए, तत्पश्चात शब्द का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं शुरुआत में बच्चे को पहले अक्षर दिखाए जाते हैं, कि पिक्चर्स के थ्रू दिखाए जाते हैं, और उसके बाद बच्चा क्या हो, उन चीज़ों को आसानी से सीख लेता है, उन अक्षर को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यथार्थवादियों ने वस्तु द्वारा शिक्षा देने की पद्धति पर बल दिया है। इससे दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग आरंभ हो गया।
क्योंकि इससे क्या है, एक तो व्यक्ति ने आंखों से देखा और दूसरा कानों से सुना, तो 2 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग इसमें आ गया। प्रसिद्ध यथार्थवादी बैकन ने आगमन विधि को जन्म दिया। तो आगमन विधि का जनक कौन है? बैकन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस पद्धति द्वारा बालक को पहले वस्तु तत्पश्चात शब्द का ज्ञान कराया जाता है। इस पद्धति के कारण अरस्तु की निगमन पद्धति का महत्व कम हो गया। अरस्तु ने निगमन विधि दिया और आगमन विधि बैकन ने दी है। ये आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। चौथा, यथार्थवाद तथा शिक्षक। यथार्थवादी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसका कार्य बालकों के सामने तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना जिस रूप में वे हैं, जिन्हें बालक स्वयं अपनी बुद्धि बल से ग्रहण करे। अध्यापक को केवल पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। ये नहीं अपनी बातों को बच्चे पर थोप दे या रट्टा लगवाए। क्या है? पथ प्रदर्शक होना चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी दे और बाकी बच्चे खुद से सीखने की कोशिश करें। उसे चाहिए कि वह बालकों के सामने वस्तु का प्रदर्शन मात्र करे और बालक उन्हें स्वनिरीक्षण के द्वारा जान सके। प्रैक्टिकली करके बच्चे ही सीखें। इसके अतिरिक्त शिक्षक बालक का निर्माण करता है। क्या है? शिक्षक बालक का निर्माण करता है कि बच्चा किस तरह का बनेगा, कैसी शिक्षा ग्रहण करना है। तो इसलिए शिक्षक ही सिखाता है ना सारी चीज़ें। वह जीवन की वास्तविक समस्याओं से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है तथा उसके सामने यथार्थ वातावरण को प्रस्तुत करता है कि सामने क्या क्या चीज़ें हैं। पांचवा, यथार्थवाद और बालक। यथार्थवादी विचारक लॉक ने बालक को जन्म से कोरी स्लेट कहा है। कोरी स्लेट इसलिए कहा है क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं जानता है तो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, यहाँ तक कि बोलना भी बच्चे को सिखाया जाता है। उसके अनुसार बालक को जैसा वातावरण मिलेगा वह वैसा ही बनेगा। आप किसी भी वातावरण में रख लीजिए, बच्चा वैसा ही बन जाएगा धीरे धीरे। कमेनियस ने बालकों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने पर बल दिया है तथा कहा है कि उसकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं तथा रुचियों के अनुकूल ही उनसे कार्य कराए जाने चाहिए। अगर बच्चों से कोई भी कार्य जबरदस्ती कराया जाए या पढ़ाई का काम भी जबरदस्ती कराया जाए तो बच्चे उससे भागेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए क्या है, उनके अनुकूल उनका कार्य होना चाहिए। अगर बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं तो उनको खेल विधि से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, बच्चों का विकास होता है। स्पष्ट है कि यथार्थवादी बालक को ही शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र मानते हैं तथा उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उसकी शिक्षा का विधान करते हैं कि बच्चा सीखना भी चाहता है या नहीं, बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है। तो इसलिए केंद्र किसको माना है? बच्चे को माना है। इस प्रकार यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षक को अपने छात्र की रुचियों, कमियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से सिखाना है। छठा पॉइंट है यथार्थवाद तथा अनुशासन। यथार्थवाद के समर्थक बालक के नैतिक तथा धार्मिक विकास पर बल देते हैं। इसके लिए बालक में अनुशासन का होना आवश्यक है, परंतु इस वाद के समर्थक जो है दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में नहीं है। बच्चों का दमन नहीं चाहते, उनका क्या है, अनुशासित हो बच्चे और अच्छे तरीके से सीख पाएं और उनके नैतिक विकास पर बल दिया जाए, धार्मिक विकास पर बल दिया जाए। ये यथार्थवादियों का मानना है। वे बालक को ऐसे वातावरण में रखने का सुझाव देते हैं जिसमें रहकर बालक स्वयं व्यवस्था बनाए रखे तथा उसमें ऐसी आदत का विकास हो। अभी जैसे बच्चे को ढाला जाएगा वैसे ही बच्चा सीखेगा ना, अगर उसके सामने जैसा व्यवहार होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। अनुशासन प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। बालक की अवांछित कार्यों के लिए उसे स्वयं दंड ना देकर प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है, हम उसे बार बार रोक रहे हैं कि ये चीज़ गर्म है, चाय को हाथ नहीं लगाओ, लेकिन बच्चा फिर भी कोशिश कर रहा है पकड़ने की। अगर एक बार बच्चा उसको छू लेता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ गर्म है, मुझे इसे नहीं छूना है। इस प्रकार यथार्थवादी बालक के स्व अनुशासन पर विशेष बल देते हैं। सातवां पॉइंट है विद्यालय। यथार्थवाद में विद्यालय एक ऐसा प्रकरण है जिसके लिए यथार्थवादियों के विचार भिन्न भिन्न थे। एक मत नहीं है,
कुछ यथार्थवादी विद्यालय को छात्रों एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते थे, लेकिन कुछ यथार्थवादी विद्यालय की आवश्यकता भी नहीं समझते थे। कमेनियस के अनुसार विद्यालय माँ की गोद के समान होना चाहिए, जहाँ प्रेम, सहानुभूति व सुरक्षा का सागर उमड़ता हो। कमेनियस का मानना है कि विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छी उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चे के लिए सारी सहानुभूतिपूर्ण जो है शिक्षा होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक शिक्षा होनी चाहिए, उसमें दंड नहीं होना चाहिए, ऐसे स्कूल होना चाहिए। लेकिन कुछ जो यथार्थवादी हैं वो स्कूल नहीं मानते, वो सोचते हैं, वो उनका मानना है कि प्रकृति द्वारा ही सीखा जाए, समाज में रहकर ही बच्चा सीखे। 8वां पॉइंट है शिक्षा के अन्य पक्ष। यथार्थवादियों का मानना है कि मानव को अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि ईश्वर पर, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यथार्थवादियों ने अनुभव किया कि जिस देश के नागरिक शिक्षित हैं, वहाँ विज्ञान और औद्योगिक विकास से देश प्रगति कर रहा है। उन्होंने पाया कि वहाँ की स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, जिसके कारण देश की उन्नति में भागीदार बनके स्वयं आराम का जीवन जीते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें सिर्फ चूल्हा चौका ही सिखाया जाता था। आज के क्षेत्र में, आज की दुनिया में देखा जाए तो स्त्रियों को भी शिक्षा का समान अधिकार दिया है, और स्त्रियां शिक्षित होने के बाद जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं, अतः अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रही हैं। अतः यथार्थवादियों ने व्यावसायिक शिक्षा और स्त्री एवं पुरुषों को शिक्षा के समान अवसर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।